नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की जो हम क्लास करने वाले हैं उसमें करने वाले हैं डाइस या फिर पासा। तो हम जो है आज से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले तक जो है हमने 2024 से लेके 2021 तक के डी ट्रिपल एस पी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए थे उसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग वाले पार्ट को हमने जो है कवर किया है। तो 2024 से 2021 तक के पेपर हम कवर कर चुके हैं। आज से हम जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना अपना स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे कि डाइस है, उसके बाद रैंकिंग होगा, मतलब अलग अलग टॉपिक, जो भी टॉपिक हमारे डी ट्रिपल एस पी या फिर अगर हम बात करें बीपीएससी ट्री थ्री 4.0 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जहाँ कहीं भी जो है जनरल पेपर आता है उसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसके लिए ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन टॉपिक को हम इस तरह से कवर करेंगे कि चाहे वो डी ट्रिपल एस पी का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो आपका। जब आप इस टॉपिक को कर लोगे तो आपका जो है क्वेश्चन सही होगा एक तो, और दूसरा कम समय में सही होगा। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका एक तो टाइम बचेगा, जब आप जो है क्वेश्चन को करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, टाइम बचेगा। ऊपर से आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लिए, हमें पता है कि किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है। और अब जो है हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और जल्दी से अब जो है डे ट्रिपल एस पी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। जो है पीजीटी का जो है वो कैलेंडर आ चुका है, 7 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है। उसके बाद टीजीटी का भी एग्ज़ाम आना है। चांसेस हैं कि अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है ना। तो उसकी भी तैयारी हमें अभी से ही करनी होगी। उसी प्रकार बीपीएससी का जो है 4.0 भी आना है एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। तो चलिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डाइस, डाइस या फिर पासा। आज का जो आप क्लास करोगे तो हम इसको पासे को 2 क्लास पे कंप्लीट कर लेंगे। और 2 क्लास के बाद आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा आप छोड़ के नहीं आओगे। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम इसको कर लेंगे और कम समय में कर लेंगे, है ना। ये गारंटी वाली बात है अगर आप क्लास को अच्छे से देख लेते हो तो। चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये बताइए, आप पासा जानते हैं? पासे की बात करें तो इस तरह से आपने देखा होगा, लूडो सभी ने खेली होगी। जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो गिट्टी होती है, एक वो होती है ना गिट्टी, और उसे प्लास्टिक के डिब्बे में डाल के ऐसे फेंकते हैं, है ना। तो वो ही होती है ये, आपने सबने खेली होगी, सबको पता भी होगा। तो इस तरह से होता है पासा, है ना। ये देखिए, तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि यहाँ पर नंबर दे दिया जाएगा, कुछ सिंबल लिख के दे दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर रेड येलो, या फिर मतलब इस तरह से अलग अलग करके आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने देखे भी होंगे अगर प्रैक्टिस सेट किए हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपके डाइस में पूछे जाते हैं। तो डाइस इस तरह से होता है। और अगर हम इसको अलग अलग तरीके से देखें, अलग अलग जो है साइड से देखें, तो ये जो है पासा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। समझ पाए होंगे? तो अब आप समझ गए होंगे कि डाइस क्या होता है। उसके बाद डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस में जो है भाई अलग अलग चीज़ें होती हैं। और वो अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं? तो सबसे पहले जो है डाइस, तो डाइस में होते हैं 6 फलक। फेसेस की बात करें तो 6 फलक होते हैं या फिर 6 सतह होती हैं। और 8 होते हैं कॉर्नर या फिर किनारे। तो जो आपका एक डाइस होता है उसमें 6 जो है 6 सतह होती हैं और 8 उसके कॉर्नर होते हैं। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को अगर ध्यान से देखोगे तो वो भी एक तरीके का डाइस ही है, एक तरीके का पासा ही है। कैसे भाई? उसकी भी 6 सतह हैं। कैसे? एक तो आपका जो जमीन वाला पार्ट है वो हो गया, एक छत वाला पार्ट है, 2, और 4 क्या होगी? 4 आपकी दीवारें, आगे की, पीछे की, राइट और लेफ्ट। इस तरीके से जो है आपके इसमें जो रूम में आप जिसमें बैठे हो वो भी एक तरीके का डाइस है, उसमें जो है 6 सतह हैं। उसी प्रकार अगर कॉर्नर की बात करो, कोने की बात करो, तो 8 कोने हैं, 4 छत में, 1 2 3 4, और 4 ही नीचे के कोने। तो इस प्रकार से 8 कोने होते हैं और 6 सतह होती हैं। 6 क्या होते हैं? फेसेस होते हैं आपके डाइस में, है ना। और जो टॉप वाली सतह होती है, जब हम डाइस को देखते हैं, किसी भी पासे को देखते हैं, तो वो 3D फॉर्म में हमको दिखाई देता है। मतलब उसकी जो है जो विपरीत सतह होती है, मतलब सबसे ऊपर वाली सतह दिखाई देगी तो नीचे वाली दिखाई नहीं देगी, और अगर नीचे वाली दिखाई दे रही है तो ऊपर वाली दिखाई नहीं देगी। उसके जो है डाइस में मैंने आपको बताया कि सतह कितनी होती है? 6। 6 सतह में से डाइस की हमें कितनी दिखाई देती हैं? सिर्फ 3 दिखाई देती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपरी है ये वाली सतह, उसके बाद इसके नीचे होगी सबसे नीचे वाली, ये राइट वाली हो गई, और ये जो है इसके बैक वाली होगी, ये लेफ्ट वाली होगी। तो इस प्रकार से जो है इसकी जो है 6 सतह होती हैं। आगे बढ़ते हैं और भाई
अब अगर हम बात करें कि जो आपका ये डाइस होता है, पासा होता है ना, तो ये आपके एग्जाम में दो तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो स्टैंडर्ड डाइस पर और एक जनरल डाइस पर। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जनरल डाइस पर पूछे जाते हैं, सामान्य पासे पर पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड डाइस को समझते हैं सबसे पहले कि मानक पासा क्या होता है। तो विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग 7 के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक मानक पासा कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। समझ पाए होंगे कि जो विपरीत सतह होती हैं पासे की 6 सतह होती हैं, 3 हमको दिखाई देती हैं जब भी हम देखते हैं। तो उसकी जो अपोजिट सरफेस होती हैं विपरीत फलक होते हैं, मतलब जैसे ऊपर की सतह और ऊपर के विपरीत क्या होगी, सबसे नीचे वाली। इसी प्रकार एक तो राइट वाली और राइट के बिल्कुल विपरीत क्या होगी, लेफ्ट वाली। इस प्रकार से जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग क्या होता है, 7 योग होता है दोनों का अगर हम जोड़ दें। तो अगर ऐसा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको एक हम मानक पासा कहेंगे। दूसरा आता है जनरल डाइस, सामान्य पासा। तो विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होता है तो पासे को सामान्य पासा कहा जाता है। समझ पाए होंगे। अगर विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस या फिर मानक पासा कहेंगे। और अगर विपरीत फलकों का योग 7 के बराबर नहीं है तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम कहेंगे जनरल डाइस। समझ गए होंगे दोनों में फ़र्क क्या होता है। और जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरल डाइस से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले एक बार ये और देख लीजिए, अब जो जैसे आपको यहाँ पर स्टैंडर्डाइज है और जनरलाइज है, तो जनरली वो आपको जो है लिख कर नहीं देता कि जनरलाइज है या फिर स्टैंडर्डाइज के केस में वो लिख कर देगा ज़्यादातर केसेस में कि ये माना ये एक मानक पासा है और इसके विपरीत क्या होगा, इस तरह से पूछेगा। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको जनरली क्या मानते हैं कि वो एक सामान्य पासा होगा। इन दोनों में अंतर कैसे, हम देख के कैसे पहचानेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि भाई विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग 7 के बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पासा कह देंगे। और 7 के बराबर नहीं है तो उसको हम कह देंगे एक जनरलाइज। लेकिन हम देख के कैसे पहचानेंगे, तो देख के पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो पासे के जो सतह होती हैं हमको 3 सतह दिखाई देती हैं, है ना। 3 सतह में से अगर 3 सतह हमको दे रखी हैं और उनका योग 7 बन रहा है तब वो क्या होगा, एक जनरल डाइस होगा, एक सामान्य पासा होगा। ऐसा क्यों होगा भाई, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पासे की जो दो विपरीत सतह होती हैं, है ना, किसी भी पासे की जो दो विपरीत सतह होती हैं ना तो वे एक साथ दिखाई देती हैं और ना एक साथ छिपती हैं। मतलब एक विपरीत सतह अगर दिखाई दे रही है तो उसके विपरीत सतह जो होगी वो छिप जाएगी, और अगर वो छुपी हुई है तो वो जो दूसरी वाली है वो दिख जाएगी। समझ गए। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि दो जो अपोजिट सरफेस होती हैं वो ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो अगर किसी पासे पर हमको जो है 3 उसके फलक दिखाई दे रहे हैं, 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, उन पर अगर संख्याओं का योग अगर हमें दिख रहा है कि भाई 7 है तो वो क्या होगा, एक जनरल डाइस होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी जो है विपरीत फलकों का योग क्या होना चाहिए भाई, 7 होना चाहिए स्टैंडर्डाइज के लिए, मानक पासे के लिए। लेकिन अगर उसका जो है हमें ये 3 सरफेस हमको दिखाई दे रहे हैं, इसे बना लेते हैं एक बार। तो ये आपके सामने एक पासा है ना। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। तो अगर जैसे यहाँ पर जो है जो हमें सरफेस दिख रहे हैं उन पर अगर योग 7 है तब हम क्या कहेंगे, तब है ये जनरलाइज। जनरलाइज सामान्य पासा। ऐसा क्यों है, अगर ये स्टैंडर्डाइज होता तो ये जो 2 और 5 है हमें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, क्योंकि किसी भी पासे की जो दो विपरीत सतह होती हैं ना तो एक साथ दिखती हैं और ना एक साथ छिपती हैं। इसका मतलब इसकी विपरीत सतह का योग क्या नहीं है, 7 नहीं है। और विपरीत सतह का योग अगर 7 नहीं है तब ये होगा एक जनरलाइज। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें दिखाया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है एक मानक पासा है या फिर एक सामान्य पासा है। चलिए आगे और देख लेते हैं भाई। तो अब बात करते हैं जनरल डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस तो आप समझ गए, अब जनरल डाइस की हम बात करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन भी आपसे जो है जनरल डाइस पर ही पूछे जाते हैं, सामान्य पासे पर ही पूछे जाते हैं। तो जनरल डाइस कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप के होते हैं भाई, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो है 5
टाइप की होती है जनरल डाइस, सामान्य पासा। 5 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइप 1 है वन फिगर। जब आपको एक आकृति देके क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला टाइप क्या बनता है, जब आपको सिर्फ पासे की एक स्थिति देकर क्वेश्चन पूछा जाए। टाइप 2, तो दूसरा टाइप क्या बनता है, टू फिगर्स। जब आपको जो है पासे की दो स्थितियां दिखाई जाएं, पासा होगा सेम, ऐसा नहीं है कि ये जो है अलग अलग डाइस होंगी, डाइस सेम ही रहेगी, लेकिन एक बार हमने ऐसे देख लिया, दूसरी बार ऐसे देख लिया, मतलब उसी पासे की अलग अलग स्थिति, अलग अलग एंगल से हम उसे देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो पासा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर पासे की सिर्फ जो है एक आकृति दी जाएगी, यहाँ पर सेम जो पासा है उसकी जो है हमें दो आकृति दी जाएंगे, दो फिगर देके क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइप 3 आता है मोर देन टू। जब एक ही पासे की अलग अलग जो है हमको आकृति देकर क्वेश्चन पूछा जाए, पासा सेम ही है, मतलब ये जो पासा होगा ये सेम है, लेकिन अलग अलग देखेंगे तो इस प्रकार से हम ये जो है दो से ज़्यादा जब आकृति देके क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बनता है आपका टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 4 होता है ओपन डाइस। एक आता है भी खुला पासा। तो ये क्या है, ये है एक बंद पासा। जब हम इसको ऐसे देख रहे हैं ये एक बंद पासा है, लेकिन अगर हम इस पासे को खोल दें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। बंद पासे में हमें कितनी सतह दिखाई देती हैं, देखिए आप यहाँ पर सब में देखोगे तो सिर्फ हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं, 3 फलक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो खुला पासा होता है उसमें आपको 6 की 6 सरफेस पासे की दिखाई देती हैं। तभी तो उसका नाम भी पड़ा है खुला पासा, क्योंकि वो खुल गया है, मतलब 3 जो सरफेस थी और 3 जो छुपी हुई सरफेस थी उनको भी हमने खोल के सामने रख दिया है। तो ये बनता है टाइप 4 ओपन डाइस। लास्ट टाइप जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो बनता है लैंग्वेज बेस्ड या फिर भाषा आधारित। तो भाई ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो इन 4 टॉपिक से ही बनते हैं, 4 टाइप से ही बनते हैं। 5वां जो है रेयर है, कभी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जनरल डाइस में 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमको पता भी होना चाहिए ना कि किस किस टाइप के आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या है भाई, जब आपको पास एक ही जो है या फिर डाइस की जो है एक ही फिगर देके क्वेश्चन पूछा जाए, एक आकृति देके क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये बनता है आपका टाइप नंबर 1। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि भाई 3 के अपोजिट में क्या होगा या फिर 6 के अपोजिट में क्या होगा, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, तो हम जितने 5 के 5 टाइप करेंगे उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम टाइप 1 कवर कर रहे हैं, है ना, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरा अच्छे से टाइप 1 को समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को अपना करना सोल्व करेंगे। हम देख लेंगे कि इसको जो है किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, मतलब 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी पासे में सबसे ऊपरी सतह पर अगर 3 है तो उसकी जो है निचली सतह पर क्या आएगा, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि 3 के जो विपरीत सतह पर क्या अंक आएगा ये आप बता दीजिए। तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 के अपोजिट यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम 3 के अपोजिट की बात करें तो 3 के अपोजिट क्या क्या आ सकता है भाई, 3 के अपोजिट आ सकता है 1 या फिर 2 या फिर और क्या आ सकता है, या फिर आ सकता है 4। तो 3 के अपोजिट 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। डेफिनेट हम इसका आंसर नहीं कर सकते कि 3 के अपोजिट में 1 ही आएगा या फिर 2 ही आएगा या 4 आएगा, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है ना। तो इसका जो है एक डेफिनेट आंसर नहीं होगा। लेकिन इतनी बात बिल्कुल पक्का है कि 3 के अपोजिट में क्या नहीं आएगा, ना तो 6 आएगा और ना ही 5 आएगा। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि 3 के अपोजिट में 5 और 6 नहीं आएगा। इनको छोड़ के जो भी संख्या है, क्योंकि एक पासे पर 1 से लेके 6 तक की जो है गिनतियां अंकित होती हैं, या तो वो आपको लिख के देगा कि किसी पासे पर 1 से लेके 6 अंक अंकित हैं, आप बता दीजिए कि भाई 3 जो जिस फलक पर 3 लिखा है उसके विपरीत जो है क्या अंक आएगा, या तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, या अगर वो लिख के भी ना दे कि 1 से लेके 6 तक की गिनतियां अंकित हैं, तो आपको ये जो है समझना है कि इस तरह से ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। मतलब लिख के भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डाइस में 6 सरफेस होती हैं, तो 6 पर अलग अलग अंक होंगे।
कभी अंक दे देगा, कभी कोई सिंबल बना के दे देगा, कभी दे देगा कि रेड ग्रीन येलो, इस तरीके से कलर के नाम दे देगा। तो इस तरीके से 6 कुछ भी दे सकता है, कभी ABCD दे देगा। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वैसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि 3 के अपोजिट में ना तो 5 हो सकता है और ना ही 6 हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेट हम बता नहीं पाएंगे कि 1 होगा, 2 होगा या फिर 4 होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन करना आसान है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन में आपको घुमाया जा सकता है। तो अब आपको ऑप्शन को समझना जरूरी है। जो ये आपका 1 फिगर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट बात करें, आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन एग्जाम में, कि भाई आपसे पूछ लिया कि 6 के अपोजिट में क्या आएगा। हमसे यहाँ पर पूछ लिया, मान लो कि 6 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 6 के अपोजिट में क्या होगा। अब आपका आंसर होगा कि भाई 6 के अपोजिट में ना तो 3 आ सकता है और ना ही 5 आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अगर बात करोगे तो 6 के अपोजिट में क्या नहीं आ सकता, ना तो 3 आ सकता और 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर C तो हमने एलिमिनेट कर दिया कि ये तो किसी हाल में आएगा ही नहीं। अब 6 के अपोजिट में क्या क्या आ सकता है, तो अगर हम 6 की बात करें तो इसके अपोजिट में आ सकता है 1, इसके अपोजिट में आ सकता है 2 और इसके अपोजिट में आ सकता है 4। समझ पाए होंगे। 6 के अपोजिट में क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन ए में 1 है तो ये आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में 2 है तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 भी आ सकता है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि हम जो है अपना जो आंसर है वो किसको मार्क करें, ए को करें या फिर बी को करें। तो ना तो ए होगा आपका सही आंसर, ना बी आंसर सही होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ऑप्शन डी आपको दे रखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब पता नहीं लगाया जा सकता। अगर ये ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। एक हो सकता है, दो हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेट नहीं बता सकते हम कि एक ही होगा या फिर दो होगा। इनमें से जो है कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तब आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो इसी क्वेश्चन के लिए एक तो ऑप्शन ये थे। अब दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। दूसरे ऑप्शन ये दिए गए हैं। अब सेम बात अगर हम बात करें कि यहाँ से देख लेते हैं कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा। हम देख लेते हैं भाई 5 के अपोजिट में क्या आएगा। तो 5 के अपोजिट में क्या क्या आ सकता है, तो 5 के अपोजिट की अगर बात करो तो 3 नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। 6 भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ना तो 3 आएगा ना 6 आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, एक तो बी और एक डी। अब सही आंसर क्या होगा, तो 5 के अपोजिट में क्या क्या आ सकता है, तो 5 के अपोजिट की बात करें, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ऑप्शन में दो भी दिया गया है और यहाँ पर देखिए 1 2 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, समझ पाए होंगे, तो सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। अब तो आप समझ गए होंगे क्यों होगा सही, क्योंकि हम जो है डेफिनेट नहीं बता सकते कि दो ही आएगा, लेकिन एक भी आ सकता है, दो भी, चार भी और ऑप्शन भी दे रखा है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब सेम क्वेश्चन का जो है एक थर्ड ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो एग्जाम में जो है ऑप्शन से ही आपको जो है घुमाया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि 5 के अपोजिट ही कर लेते हैं कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो भाई ना तो 3 आएगा और ना 6 आएगा, ये बिल्कुल डेफिनेट है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, ना तो 3 ना 6। अब 5 के अपोजिट में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, चार भी। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 4, तीनों दे रखे हैं। तो ये जो है ये तीनों के तीनों हो जाएंगे हमारे गलत, क्योंकि लास्ट ऑप्शन हमको दे रखा है नन ऑफ द दीज। तो ये जो है ये हो जाएगा सही, कि ऊपर में से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 4 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि पर्टिकुलर 2 आएगा या फिर पर्टिकुलर 1 आएगा। समझ पाए होंगे। तो अब आप ऑप्शन भी समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि जब आपको 1 फिगर देके क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आपको कैसे सोल्व करना है। तो टाइप 1 जो है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस पर बेस्ड जो है हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक बात मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ कि भाई दो अपोजिट जो सरफेस होती हैं उनका योग जो है, सॉरी, दो जो अपोजिट सरफेस होते हैं किसी पासे के, जो दो विपरीत फलक होते हैं, उन पर ना तो भाई एक साथ दिखाई दे सकते कभी और ना एक साथ छिप सकते, है ना। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ये है टाइप 1 के ही क्वेश्चन, जब आपको एक फिगर देके क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्वेश्चन 1 है, यदि यह एक मानक पासा है तो 3 का विपरीत में क्या होगा। तो हमको देखिए बोल दिया गया है कि ये एक मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, ये जो आपको दे रखी है। तो 3 के विपरीत में क्या आएगा,
तो इसका आंसर करना बड़ा आसान है, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो एक मानक पासा होता है उसमें विपरीत सतह, जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग क्या होता है 7 होता है। तो अगर एक फलक पर 3 है तो विपरीत पर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि दोनों का योग क्या होता है 7 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वी, है ना। समझ गए होंगे, ये जो मानक पासा या फिर स्टैंडर्डाइज है इसका आंसर करना बहुत ही आसान है। आपको जो है ये जो आकृति दी गई है इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत में क्या होगा, सीधा आंसर कर दो, 3 के विपरीत में क्या होगा 4 होगा, क्योंकि एक मानक पासे की जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग क्या होता है 7 होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि यह एक मानक पासा है तो 2 के विपरीत क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ये भी क्या है एक स्टैंडर्डाइज है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, 2 के विपरीत हो जाएगा 5। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा 4। और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा 1, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में विपरीत सतह का योग क्या होता है 7 होता है। तो समझ पाए होंगे 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज अपोजिट टू 5। तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा। अब इसका आंसर आप 2 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें बोला गया था कि वो एक स्टैंडर्डाइज है ना, एक मानक पासा है। लेकिन यहाँ पर नहीं बोला गया कि व्हाट इज अपोजिट टू 5 और 5 के विपरीत क्या होगा। जब बोला नहीं गया है तो हम इसको जनरली क्या काउंट करते हैं कि ये एक जनरलाइज है। तो हमें बताना है 5 के विपरीत क्या होगा। तो भाई 5 के विपरीत क्या हो सकता है, 3 तो बिल्कुल नहीं होगा और 1 बिल्कुल नहीं होगा। अपने ऑप्शन को देखें तो 3, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अब 2 ऑप्शन आपके बच गए, तो 2 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी जो है एक फिगर का क्वेश्चन आए तो 5 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है। जो सतह हमको नहीं दिख रही है या फिर जो नंबर हमको नहीं दिख रहे हैं वो 5 के अपोजिट हो सकते हैं। कौन कौन से भी, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं हो सकता कि हम मान लें कि भाई 2 ही होगा और इस ऑप्शन को सही बना दे। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा अगर इस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन अवेलेबल है तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे, हमने पहला जो सबसे पहले जो इसका टाइप समझा है उसमें इतने अच्छे से समझ लिया कि अब जो है आपको इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, व्हाट इज अपोजिट टू 1। तो 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा। तो भाई 1 के विपरीत क्या होगा। अब आप सोचोगे यहाँ पर 1 तो दिया गया नहीं है, मतलब हमको 3 भी है दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, लेकिन 1 तो दिख नहीं रहा। ऐसा क्यों है भाई कि 1 हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस पासे पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती जो है अंकित की गई है। हमको सिर्फ 3, 2 और 6 ही दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसकी पासे की होती हैं 6 सतह, तो 3 सतह हमको दिख रही हैं और 3 सतह हमको दिखाई नहीं दे रही। तो जो सतह हमको दिखाई नहीं दे रही है उस पर ही ये जो है एक अंकित है। अब बताना है कि 1 के अपोजिट में क्या होगा। तो भाई 1 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के अपोजिट में जो हमको ये सतह दिख रही है वही हो जाएंगी। 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। हमने 1 के अपोजिट 3, 2, 6 कैसे कर दिया, क्योंकि किसी भी पासे की जो 2 विपरीत सतह होती हैं ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना एक साथ छिपती हैं। तो अगर हम बात करें 1 की, तो ये जो है इस पासे की छिपी हुई सतह है। अगर एक छिपी हुई सतह है तो जो अपोजिट सरफेस होती हैं वो तो छिप नहीं सकती है ना, तो वो तो हमको दिखाई देंगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो समझ गए होंगे आप कि जो अब आपको जो है पासे में 1 फिगर क्वेश्चन दिया जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर स्टैंडर्डाइज दे रखी है तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, तब तो सीधा विपरीत सतह का योग क्या होता है 7 होता है। लेकिन अगर आपको जनरलाइज दे रखी है तब भी आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अब आप जो है इस क्वेश्चन को या फिर इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो ये भाई 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप है टाइप नंबर 2। जब आपको जो है 2 फिगर दे के क्वेश्चन पूछा जाए। अब तक हम क्या कर रहे थे टाइप 1, जहाँ पर आपको एक फिगर दे के क्वेश्चन पूछा जाए। अब बात कर रहे हैं हम टाइप 2 की, जहाँ पर 2 फिगर्स दे के आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके भी टाइप 2 फिगर के भी या फिर टाइप 2 के भी जो है 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आते हैं भाई नो कॉमन,
जहां पर जो है कोई भी सतह कॉमन ना हो, मतलब एक ही पासे की अलग अलग स्थिति देके हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो अलग अलग स्थिति है उस पर कोई भी जो है कॉमन सतह दिखाई ना दे हमको, तो ये होता है नो कॉमन का केस। देखिए यहाँ पर 2 4 5 है और यहाँ पर 1 6 3, देखिए इन दोनों में कोई भी जो है कॉमन संख्या नहीं है ना, कोई भी कॉमन सतह नहीं है, तो ये बनता है केस 1 नो कॉमन। अब एक बनता है भाई 1 कॉमन, जहां पर जो है एक सतह कॉमन हो, एक ही पासे की अलग अलग जो है स्थिति दे रखी है हमें और एक सतह जब कॉमन हो, तो देखिए यहाँ पर है 3 4 5, यहाँ पर है 1 4 2, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, ये 4, तो ये वाली सतह कॉमन है। तो पहला क्या है, नो कॉमन, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो, और दूसरा क्या है, 1 कॉमन, जब एक सतह कॉमन हो। तीसरा टाइप क्या बनता है भाई, 2 कॉमन, जब दो सतह आपकी कॉमन हो, एक ही पासे की दो सतह कॉमन हो। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो 2 3 5, यहाँ पर 2 5 4, तो कौन कौन सी सतह है, 2 और 5, 2 और 5, ये वाली जो है ये दोनों कॉमन है। तो टाइप 2 में जब दो फिगर देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। समझ गए होंगे। अब जो है टाइप 2 को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, व्हेन टू पोजिशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो, और पहला केस नो कॉमन, जब कोई भी सतह क्या ना हो, कॉमन ना हो। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हो नो कॉमन इज इक्वल्स टू 1 फिगर। तो नो कॉमन वाला हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने 1 फिगर वाले क्वेश्चन किए हैं, अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से हम जो है नो कॉमन वाले केस को सोल्व करेंगे। समझ पाए होंगे। तो वो 1 फिगर वाला तो हमने अच्छे से समझा है, अच्छे से डिस्कस किया है, तो जैसे उसको किया है सेम हमको ऐसे ही इसको करना है। नो कॉमन बराबर होता है 1 फिगर, उसी तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति हमको दी गई है और क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत क्या होगा। हमें बताना है कि भाई 5 के विपरीत क्या होगा, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी सतह क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। तो 5 के विपरीत अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो भाई ना तो 2 हो सकता है और ना 4 हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस एक साथ ना तो दिखाई देंगी ना एक साथ छिपेंगी। अगर दो 5 के अपोजिट होता तो ये हमको दिखाई नहीं देता, ऐसे अगर 5 के अपोजिट 4 होता तो इन दोनों में से सिर्फ हमको एक ही दिखाई देता। तो 5 के अपोजिट ना तो 2 हो सकता है ना 4 हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, जो बच गई संख्याएं, और वो क्या बची हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर 6 भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ना तो 2 होगा और ना ही 4 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी नो कॉमन का केस आए, दो फिगर देके आपको क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें कोई भी सतह कॉमन ना हो, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने 1 फिगर वाले क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 3 या फिर 6। समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन इसका जो है एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, और हमने इसे समझ लिया क्योंकि हमने जो है 1 फिगर के पहले ही 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये 5वां क्वेश्चन भी कर लिया। तो आपको जो है नो कॉमन वाला सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे 1 फिगर वाला। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 2 का ही सेकंड पार्ट है भाई, व्हेन टू पोजिशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों। तो पहले जो है एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई थी, लेकिन उसमें क्या था, कोई भी सतह कॉमन नहीं थी। और ये है टाइप 2, जब 1 कॉमन, मतलब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति दे रखी हैं और उसमें जो है एक सतह कॉमन है। और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 और 4, ये वाली पोजिशन आपको या फिर ये वाली सतह क्या है, कॉमन है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, जो भी कॉमन सतह है ना, उसको जो है बेस मानकर, और या तो क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाओ, मतलब घड़ी की दिशा में, या फिर दक्षिणावर्त घूम जाओ, कुछ भी कह सकते हैं, हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो या तो घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है इस तरीके से, या तो ऐसे घूम जाओ, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, घड़ी की विपरीत दिशा में, कैसे भी घूम सकते हो। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर पहली फिगर में क्लॉकवाइज घूमे हो तो दूसरी फिगर में भी आपको क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। अगर पहली फिगर में आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो तो दूसरी फिगर में भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, कर आप कैसे भी सकते हो। तो जो कॉमन है यहाँ पर, अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें और ये है सेकंड फिगर, अगर हम फर्स्ट फिगर में बात करें भाई तो 4 है,
तो 4 से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें घड़ी की दिशा में तो इस तरीके से घूमेंगे। तो 4 के बाद क्या आएगा, तो 4 के बाद आ जाएगा 5। उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज घूमें तो 5 के बाद क्या आएगा, तो 5 के बाद आ जाएगा 3। तो ये थी बात फिगर नंबर 1 की। अब फिगर नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो 4 को तो ऐसे का ऐसे ही रखना है। उसके बाद पहली फिगर में, पहली आकृति में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे हैं घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पर भी हमें घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा। तो 4 से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या पड़ेगा, 2। उसके बाद 2 से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1। उसके बाद जो बचा हुआ है, क्या बच गया भाई, 5 भी हो गया, 2 भी, 1 भी, 3 भी, 4 भी, तो बचा क्या है, 6। तो 6 हो जाएगा 4 के अपोजिट। अब ये जो बन गया, ये जो पूरा हमने लिखा है, ये जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे, 3 के अपोजिट होगा 1, 1 के अपोजिट होगा 3। ऐसे ही 5 के अपोजिट होगा 2, 2 के अपोजिट होगा 5, 4 के अपोजिट होगा 6 और 6 के अपोजिट होगा 4। तो ये हमें सबका पता चल गया कि किसके अपोजिट क्या होगा। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, कि आपसे पूछ ले 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, अब सब क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। क्योंकि हमने जो है पूरे पासे का हमने पता कर लिया कि कौन सी जो है सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। तो वन कॉमन वाले में आप समझ पाए होंगे कि वन कॉमन वाले को हमको कैसे सोल्व करना है। और ये जो तरीका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर आप इसको याद रखोगे तो ज़्यादातर, मतलब आप मान के चलिए, अगर 100% हम मान रहे हैं कि 100% क्वेश्चन आता है, तो 100% में 60 से 70% आप सिर्फ इसी, ये जो एक आपने ट्रिक सीखी है या फिर एक कॉन्सेप्ट सीखा है, इसी से 70% क्वेश्चन आप जो है डाइस के कर पाओगे। तो आपको इसको जो है बड़े अच्छे से ध्यान कर से जो है याद रखना है। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब भी 2 फिगर देके आपको वन कॉमन वाला केस दिया जाए, वन कॉमन का मतलब क्या है, एक जो सतह क्या हो, कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर है, ये वाली सतह कॉमन है, तब हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो जो सतह कॉमन है उसको, ये है फर्स्ट आकृति, ये सेकंड आकृति। तो पहली इमेज में जैसे ये वाली सतह कॉमन है, दूसरी में ये वाली, तो जो कॉमन है उसको यहाँ पर लिख लो। और पहली इमेज में अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, तो दूसरी जो इमेज है उसमें भी हमें घड़ी की दिशा में ही घूमना पड़ेगा। पहली अगर फिगर में हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अब ये आपकी मर्जी है कि क्लॉकवाइज घूमो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो पहली फिगर में जो एक्शन आप लगाओगे, दूसरा एक्शन दूसरी फिगर में भी सेम एक्शन आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर हम पहली फिगर की बात करें और यहाँ से क्लॉकवाइज चलें, पहले क्लॉकवाइज चले थे, अब एंटी क्लॉकवाइज चल के देख लेते हैं। तो 4 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या पड़ेगा भाई, 3। 3 से फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या पड़ेगा, 5। ऐसे अगर हम पहली फिगर में एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो 4 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पर 4 है, 4 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे मिलेगा 1, और 1 से फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। और जो बचा हुआ है वो आ जाएगा 4 के अपोजिट, मतलब 6। तो देखिए, चाहे आप क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। 2 के अपोजिट 5 आएगा, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 1, ऐसे 4 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, 5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में पूछा गया है, व्हाट इज अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत क्या होगा। अब 2 फिगर दे रखी है और आप अगर यहाँ पर देखोगे तो एक सतह देखिए कॉमन है, तो एक कॉमन वाला केस लगेगा। तो इसमें हमें बताना है 5 के विपरीत क्या होगा। तो भाई सबसे पहले अगर हम फर्स्ट आकृति की बात करें तो यहाँ पर जो है कॉमन वाली को लिख लेते हैं, ये है 4। अब 4 से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 4 से क्लॉकवाइज चलोगे 5, 5 से फिर से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आ जाएगा, 3। अब सेकंड फिगर की बात करेंगे तो ये कॉमन वाली सतह है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 4 से क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर मिलेगा 2, और 2 से क्लॉकवाइज चलोगे आप तो मिलेगा आपको 1। तो हमें क्या बताना था भाई, 5 के अपोजिट बताना था, 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 के विपरीत हो जाएगा आपका 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर 5 के विपरीत पूछा था तो आपने बता दिया। 3 के विपरीत भी पूछ सकता है, 1 के विपरीत भी, और 4 के विपरीत भी। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, बचा हुआ क्या है, 6। समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम फिगर फर्स्ट। तो ये फिगर आपको फर्स्ट दे रखी है, इसके जो है बॉटम फिगर पर क्या आएगा ये हमें बताना है। बॉटम का मतलब क्या है,
अगर टॉप पर 3 है तो 3 के विपरीत क्या आएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट आकृति है, तो इसमें अगर टॉप सरफेस पर 3 है तो 3 के विपरीत क्या आएगा। तो या तो ये कह सकता है कि जो 3 है उसके विपरीत क्या आएगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आकृति फर्स्ट की निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, क्योंकि ऊपरी सतह पर यह है तो इसके विपरीत सतह पर पूछा है। ऊपरी सतह की विपरीत सतह क्या होगी, निचली वाली सतह, और वही पूछा है कि निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं अभी कुछ कॉमन है क्या, तो 2 3 6, 6 1 5, तो देखिए हमें कॉमन मिल गया। देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट आकृति की बात करें तो फर्स्ट आकृति में कॉमन वाली संख्या लिख लो सबसे पहले, उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2, और 2 से फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3। अब सेकंड फिगर पर आ जाते हैं। तो कॉमन सतह है 6, तो 6 को ऐसे ही लिख लो। उसके बाद 6 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या मिलेगा, 1। 1 से फिर से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 5। और जो बचा हुआ है वो किसके अपोजिट आ जाएगा, 6 के। तो क्या बचा है अभी, 4। तो 4 आ गया 6 के अपोजिट। अब हमें बताना है कि आकृति 1 के निचली सतह पर कौन सी संख्या है। तो आकृति 1 ये है, तो ऊपरी सतह पर है 3, तो 3 के अपोजिट बोला है, मतलब बेसिकली हमसे क्या पूछा है, 3 के अपोजिट क्या होगा, और 3 के अपोजिट क्या है, 5। तो निचली सतह पर क्या आ जाएगा, निचली सतह पर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे होंगे। अब तो आपको जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि हम जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं, है ना, और इसी से जो है 70% क्वेश्चन आपके सॉल्व भी होते हैं। तो जो अगले क्वेश्चन है भाई, अगले की जो क्लास है उसे हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल की जो क्लास होगी उसमें हम डाइस को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। जो बाकी के बचे हुए टाइप हैं आपके, जो है आपका 2 से ज़्यादा फिगर दे के क्वेश्चन पूछा जाए, उसके बाद जो है आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन हो या फिर लैंग्वेज बेस्ड हो, तो सारे के सारे टाइप कवर करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, और कल की जो क्लास होगी उसमें हम डाइस को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको डाइस में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप डाइस का क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो आप खुश होगे कि हाँ भाई चलो ये नंबर तो फ्री का मिलेगा, क्योंकि आप जो है और उससे बेहतर और कम समय में क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।